अरे आप लोग क्या कर रहे हो भाई? एक पोपटलाल वो सब छोड़ो, तुम पहले केले का छिलका उठाओ। बाकी के कचरे का क्या भाई? अय्यर भाई को बोलो रॉकेट उठाए, इसको बोलो आवाज कैसे आ रही है? बाबूजी क्या कर रहे हैं आप? रहने दीजिए, मैं माफ करता हूँ, रहने दीजिए। छोड़ मुझे, छोड़। अरे बाबूजी क्या कर रहे हैं आप? छोड़ मुझे। अरे बाबूजी आप छोड़िए, बाबूजी रहने दीजिए। छोड़ मुझे। बाबूजी प्लीज, बाबूजी प्लीज। अरे बाबूजी प्लीज, बाबूजी। अरे बाबूजी रहने दीजिए, बाबूजी प्लीज, बाबूजी प्लीज, बाबूजी बाबूजी प्लीज। ये क्या कर रहे हैं आप? वही जो तुम सबको करना चाहिए। बाबूजी आप प्लीज झाड़ू मुझे दे दीजिए। बाबूजी आप रहने दीजिए चाचा जी। हाँ चाचा जी, आप क्यों झाड़ू मार रहे हैं? आप छोड़ दीजिए झाड़ू प्लीज। क्यों? झाड़ू पकड़ने में और सफाई करने में शर्म कैसी? अरे शर्म तो तुम सबको आनी चाहिए। कितने खुदगर्ज हो गए हो तुम लोग। कल सबने अपने अपने घर तो साफ कर लिए, लेकिन आज जब पूरी सोसाइटी में कचरा फैला हुआ है तो सब लोग एक दूसरे पे दोष डाल रहे हो। क्यों? ये सोसाइटी क्या हमारा घर नहीं है? इसे साफ सुथरा रखना क्या हमारा कर्तव्य नहीं है? क्यों तुम में से किसी को ये नहीं होता कि हाथ में झाड़ू ले और सफाई शुरू करे? हाँ, क्योंकि वह कचरे वाली गंगूताई आती है रोज साफ सफाई करने के लिए। खबरदार है यार, खबरदार जो गंगूताई को कचरे वाली कहा तो। गंगूताई कचरे वाली नहीं है, सफाई वाली है। अरे कचरे वाले तो हम हैं जो कचरा करते हैं। खुद कचरा करते हो और सफाई करने वाले को कचरे वाला कहते हो। मान लो कि अगर अगले 10 दिन तक गंगूताई सफाई करने नहीं आई तो क्या हाल होगा सोसाइटी का? तब भी क्या ऐसे हाथ पे हाथ धरे खड़े रहोगे? कोई कचरा फेंक रहा है, कोई कचरा साफ करने से इतरा रहा है। अरे इधर उधर कचरा करने से सिर्फ वातावरण ही नहीं, हमारी आत्मा भी गंदी हो जाती है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी अपने आसपास की सफाई खुद करते थे। वो हमेशा कहते थे कि जहाँ स्वच्छता होती है वहीं प्रभु का वास होता है। लगता है तुम सब लोग अपने स्कूल में मिली शिक्षा को भूल गए हो। अरे ये सोसाइटी अपनी है, यहाँ पर कचरा फैला हुआ है और तुम सब लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम सब लोग को। अरे असली कचरा सोसाइटी में नहीं, तुम लोगों के अंतःकरण में फैला हुआ है और तुम लोगों की चेतना उस कचरे के नीचे दब गई है। मैं क्यों बात कर रहा हूँ तुम सब लोगों से? तुम लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं। जाओ भाई जाओ, घर पे जाके आराम से बैठो, पूरी सोसाइटी मैं साफ कर लूंगा। जाओ। नहीं नहीं बाबूजी, नहीं बाबूजी, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। अभी हम सब मिलकर पूरी सोसाइटी की सफाई करेंगे। क्यों?
बात है हाँ? ये बात अब दिख रही ना हमारी सोसाइटी साफ सुथरी सुंदर। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू सो मच। स्पिक एंड स्पैन। यस। कितनी अच्छी लग रही है हमारी सोसाइटी, देखा? हाँ, कितना वक्त लगा सोसाइटी साफ करने में है? अरे जितनी देर तुम लोग झगड़ा करते रहे उतनी देर में तो सोसाइटी पूरी साफ हो जाती। सही बात है। चाचा जी, सबसे पहले मैं आप सबकी माफी मांगना चाहता हूँ और प्रण लेता हूँ कि आज के बाद कभी केला नहीं खाऊंगा। केला? मेरा मतलब है केला खाऊंगा लेकिन केले का छिलका यहाँ वहाँ नहीं फेंकूंगा। हाँ, केले का छिलका नहीं फेंकेगा, बाकी सब कचरा फेंकेगा। नहीं, केले का छिलका या और कोई कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकूंगा। शाबाश। यस ऐसा बोल। बापूजी, आज आपने हम सबकी आंखें खोल दी। हाँ चाचा जी, अपने अपने घरों की तो हमने जम के सफाई की, लेकिन जब सोसाइटी की बात आई तो हमको ऐसा लगा कितनी सारी जिम्मेदारी है। और ये हम सब ये भूल गए थे कि गोकुल धाम भी अपना घर है और इसको साफ रखना सारी जिम्मेदारी है। सही बात है। बापूजी, अब आपको हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में कभी गंदगी देखने को नहीं मिलेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ऐसी परिस्थिति आ भी जाए तो सब मिलकर साफ सफाई करेंगे, नहीं कहा? एक साथ। परफेक्ट। करेक्ट। सही बात है। तुम सब लोगों ने मिलके पूरी सोसाइटी की सफाई की, वो देख के मुझे बहुत खुशी हुई। अरे ये तो गोकुल धाम सोसाइटी है और गोकुल मतलब भगवान श्री कृष्ण का धाम, और भगवान श्री कृष्ण के धाम में कचरा फैला हो वो अच्छा लगता है? देखो अब ये सही मायने में लग रही है हमारी गोकुल धाम सोसाइटी। सही बात है। इतनी अच्छी लग रही है। कमाल है, लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि गंगूताई लेट आई हो या आई नहीं हो। हाँ, मैंने फोन भी किया, फोन भी नहीं उठाया। हाँ? मैं फिर से ट्राई करता हूँ। हाँ, करो करो करो। अरे गंगूताई का बेटा पकिया आया, इससे ही पूछते हैं गंगूताई क्यों नहीं आई। अरे पक्या? और क्या आई कुठे? हाँ निकला बोलता। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? तुम रो क्यों रहे बेटा? आई की तबीयत सुबह से बहुत खराब है, उन्हें बहुत तेज बुखार हुआ है, इसलिए आई ने मुझे यहाँ भेजा है। तो किसी डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? हाँ। आई ने मुझे यहाँ पर डॉक्टर हाथी को बुलाने के लिए भेजा है। आप जल्दी चले, वो ना मेरी आई की तबीयत और खराब हो जाएगी। अच्छा हंस, प्लीज अभी के अभी पक्का के साथ जाओ ना। जल्दी चलिए ना। हथेड़ा, मैं भी आता हूँ तेरे साथ। बापूजी, तो मैं और दया भी आते हैं। हाँ। बेटा, अरे बेटा रो मत, डॉक्टर साहब है ना, वो तुम्हारी मम्मी को चेक करेंगे, दवाई देंगे, फिर मम्मी को अच्छा हो जाएगा। बेटा रो मत। चलो यारो, हम सब चलते हैं। हाँ चलो आते भाई। सब आ रहे हैं बेटा। चलो बच्चा, हाँ सब ठीक हो जाएगा बेटा, डोंट वरी। अच्छे से गंदगी की वजह से पता नहीं। हाथी भाई, गंगूताई कैसी है? अब ठीक है, मैंने दवाई दे दी है, जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। लेकिन हाथी भाई, गंगूताई को हुआ क्या है? गंगूताई डेंगू के असर में है। ये तो ईश्वर की कृपा से सही टाइम पे पता चल गया तो इलाज हो गया, अब जल्दी ठीक हो जाएगी। क्या है डॉक्टर साहब, हमारी बस्ती में गंदगी और कचरे की वजह से बहुत सारे मच्छर फैल चुके हैं और हर दूसरे दिन कोई ना कोई बीमार पड़ता ही है। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। हम ऐसे नहीं बैठ सकते। हमने अपना घर और सोसाइटी तो साफ कर ली है, लेकिन ये तो सिर्फ पहला कदम है। ये पूरा देश हमारा घर है। बापूजी, कुछ समझ में नहीं आया, आप क्या कहना चाहते हैं? यही कि हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ। सच कहूं तो हमारा काम अभी शुरू हुआ है। मतलब दादाजी? मतलब ये बेटा कि सफाई का संदेशा अगर सब लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। गंदगी फैलती रहेगी
वहाँ पानी प्रदूषित होते रहेंगे तो मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड जैसी बीमारियां फैलती रहेंगी और लोग बीमार पड़ते रहेंगे। बापूजी तो ऐसा ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आसपास का माहौल साफ सुथरा रखना चाहिए और इसलिए हम यहाँ सफाई करेंगे। हम यहाँ इस बस्ती में? हाँ जेठिया, मैं जानता हूँ कि ये काम इन बस्ती वालों का है, लेकिन अगर ये बस्ती वाले सफाई और स्वच्छता का महत्व भूल गए हैं तो किसी को तो उन्हें समझाना पड़ेगा ना, किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ना। और याद है ना, महात्मा गांधी जी हमेशा क्या कहते थे कि लोगों से काम करवाने से पहले वो काम खुद करो, क्योंकि जो काम हम खुद नहीं कर सकते वो लोगों को करने के लिए कैसे कह सकते हैं। बिल्कुल। एक बार हम शुरुआत करेंगे तो बाकी सब लोग भी जागेंगे, उन्हें देखकर और लोग जुड़ेंगे और उनको देखकर और लोग भी जागरूक हो जाएंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा चाचा जी। अगर एक के बाद एक कड़ी इस तरह से जुड़ती चली जाएगी तो धीरे धीरे ये पहल एक बहुत बड़ी मुहिम बन जाएगी। हाँ। और इतनी बड़ी मुहिम बन जाएगी कि इस देश में कहीं भी गंदगी नहीं रहेगी और पूरा देश स्वच्छ होगा। हाँ जेठिया, मैं तो लिब्बे सोडी, तुम सब लोग अभी के अभी सोसाइटी में जाओ और सफाई का पूरा सामान लेकर आओ। हम लोग अभी के अभी यहाँ सफाई करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया कैसा? शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, ये सब कहने से बात नहीं बनेगी। अभी हम सब पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कैसी जिम्मेदारी आसिफ भाई, कुछ समझ में नहीं आया। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि हम पूरा भारत देश को स्वच्छ बनाएंगे। और ये स्वच्छ भारत के अभियान में उन्होंने 9 लोगों को चुना है और उन 9 लोगों की जिम्मेदारी होगी भारत को स्वच्छ बनाने की। स्वच्छ भारत अभियान। बताएं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है? मैंने आज 9 लोगों को निमंत्रित किया है कि आप भी पब्लिक प्लेस पर आकर के अपने साथियों को लेकर के स्वच्छता का अभियान करें। इतना ही नहीं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे भी और 9 लोगों का नाम तय करके उनको भी निमंत्रित करें, वो तय करे, वो और 9 लोगों को कहे, वो और 9 लोगों को कहे। आज मैंने तारक मेहता के उल्टा चश्मा उस पूरी टीम को मैंने कहा है कि आप भी इस काम को मैं निमंत्रण देता हूं, करिए और आप अपनी सीरियल के माध्यम से और सीरियलों के माध्यम से इस काम को आगे बढ़ाइए। गजब हो गया। हमें भारत को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी में दिल से जुड़ना है। सही बात है। और एड़ी चोटी का जोर लगाना है। जरूर जरूर। अरे हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जी ने हमें आमंत्रण दिया है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है और हमारा कर्तव्य है कि हम उनके स्वच्छ भारत अभियान में उनका साथ दें। ये तो देश की सेवा है, इसमें तो भारत के हर नागरिक को साथ देना ही चाहिए। बरोबर है। जहाँ स्वच्छता वहाँ प्रभुता। बिल्कुल सही बात है। और जहाँ स्वच्छता होती है प्रभु का वास तो होता ही है, वहाँ के लोग भी निरोगी रहते हैं। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, ये वादा करता हूँ कि गोकुलधाम सोसाइटी का एक एक सदस्य
9 लोगों को प्रेरित करेगा इस स्वच्छ भारत अभियान के लिए। हम हमारी स्कूल, शहर और पूरे देश को स्वच्छ रखेंगे और इसका प्रचार भी करेंगे। कैंसल कैंसल कैंसल, अब से गंदगी कैंसल। और अगर मुझे कोई गंदगी करते हुए दिखा तो मैं वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल उसकी दुनिया हिला दूंगा। और जी एक एक करके हम पूरे देश को स्वच्छ भारत अभियान में जोड़ देंगे। और अगर किसी ने भी गंदगी फैलाई तो याद रखना, और मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। और जो भी अपने भारत को एकदम स्वच्छ रखेगा, और हम गोकुल धाम वाले और उसको बहुत प्यार करेंगे यारो। बल्ले 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 बल्ले। हम चांद और मंगल ग्रह तक पहुंच चुके हैं। अगर हम वहां से हमारे भारत देश को देखें तो हमारा भारत देश चांद के जैसा स्वच्छ और सुंदर दिखाई देना चाहिए। हम वादा करते हैं कि हम इस स्वच्छ भारत अभियान से इस तरह से जुड़ेंगे कि इस अभियान को हम आंदोलन में तब्दील कर देंगे। जिस तरह महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया, हम गंदगी को भारत छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। हाँ, क्योंकि स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, सुखी भारत। स्वच्छता रखोगे तभी तो स्वस्थ रहोगे। क्यों, सही बात है कि नहीं? राइट। आज हम सब मिलकर एक प्रतिज्ञा लेते हैं। मैं जो बोलूं उसे दोहराना। मैं भारत का जागरूक नागरिक होने के नाते प्रतिज्ञा लेता हूँ। भारत का जागरूक नागरिक होने के नाते प्रतिज्ञा लेता हूँ कि इधर उधर सड़कों पर या खुले में कचरा नहीं फेंकूंगा। कचरा नहीं फेंकूंगी। और किसी और को भी इधर उधर कचरा नहीं फेंकने दूंगा। और किसी और को भी इधर उधर कचरा नहीं दूंगा। कचरा सिर्फ कूड़ेदान में ही फेंकूंगा। कचरा सिर्फ कूड़ेदान में ही फेंकूंगी। मैं हमेशा अपने घर को, मोहल्ले को, शहर को और पूरे देश को साफ रखूंगा। और मैं ये संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाऊंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। तो देखा आपने, गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों ने आज अपने कर्तव्य को निभाया और कच्ची बस्ती में जाके सफाई का बीड़ा उठाया। सही बात है मेहता साहब। अरे आसिफ भाई, आप हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम ये स्वच्छ अभियान में तन, मन, धन और श्रम से जुड़ी हुई है। हम सारे लोग ये श्रम का दान करेंगे और भारत को स्वच्छ बनाएंगे। हमारे जेठा भाई, दया भाभी, चंपक चाचा, टप्पू सेना, भिड़े भाई, माधवी भाभी, सोनू, डॉक्टर हाथी, कोमल भाभी और गोली, रोशन सिंह सोडी, रोशन भाभी और गोगी, पिंकू, पोपटलाल पत्रकार, अय्यर भाई और बबीता जी और तारक भाई, आप भी अंजलि भाभी के साथ, नट्टू काका, बागा, बाउरी, सारे लोग, हम सब लोग ये 9 जन को चुनेंगे। वो 9 जन और 9 लोगों को चुनेंगे और ये जन अभियान बनेगा। बिल्कुल ठीक कहा आसिफ भाई आपने। आसिफ कुमार मोदी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा इस शो के प्रोड्यूसर, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। दोस्तों, बूंद बूंद जुड़ने से सागर बनता है, कण कण जुड़ने से पर्वत बनता है, मोती मोती जुड़ने से माला बनती है और व्यक्ति व्यक्ति जुड़ने से देश बनता है। और यही हमारा कर्तव्य है और यही हमारा प्रण है कि हम लोग व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ेंगे और इस देश के निर्माण में अपनी सार्थक भूमिका निभाएंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी पूरी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम को स्वच्छता भारत अभियान में जुड़ने के काबिल समझा। मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। हम आपके स्वच्छता भारत अभियान में जुड़ेंगे और खरे उतरेंगे और आपका इस सुंदर भारत, स्वच्छ भारत का सपना साकार करेंगे। और हाँ दोस्तों, एक विशेष बात और, आज धनतेरस है। सभी देशवासियों को तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में सुख हो, समृद्धि हो, यही काम। और हाँ, इस बार आपकी दिवाली को विशेष बनाने के लिए गोकुलधाम सोसाइटी में शाहरुख खान और हैप्पी न्यू ईयर की पूरी टीम दिवाली बनाने आ रही है। तो सोचिए कितने धमाके होंगे। इंतजार कीजिए और हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.